अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं और वहाँ पे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी हम देखते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये सवालात है। देखिएगा 91 क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/2 जमा 1/3 की कदर मालूम करना है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का हमें हल करना होगा। तो क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर का, ऑलरेडी हम कसर की जमा और कसर की तफरीक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसको क्या करेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 दूनी क्या हो गए 6 हो गए। यहाँ पे देखिए 6 से अगर हम 2 को तकसीम करें तो जवाब क्या आता, 3 ही आता ना। तो इसलिए यहाँ पे 3 एक कम 3 होगा, या बीच में जमा का जमा, ये 2 एक कम 2 हो गया। क्या हो जाता भाई, ये 5/6 क्या आया इसका 5/6। अब ये 5/6 को क्या करना है, 1 से माइनस करना है, क्योंकि यहाँ है ना भाई 1, इसलिए 1 से माइनस करना है। अब आप बताइएगा, फिर इसी को यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 रहता। फिर यहाँ पे सेम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। कैसा, फिर देखिए 6 कम 6 नीचे लिख लिए अपन नसब नुमा के। फिर यहाँ पे देखिए 6 कम 6 माइनस यहाँ पे 5 एक कम 5। अब क्या आता, 5 में से 6 गए तो 1, ये नीचे 6 का 6, तो क्या आया जवाब 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर अपना कौन सा है, सेकंड वन, 1/6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, आदादी मोतियात का तस्वीर के ज़रिए इजहार। अब कौन सा भी अदद का मोतियात है उसमें तस्वीर के ज़रिए क्या कर रहे, इजहार कर रहे। तो कौन सा रहेगा भाई, वो तस्वीरी ग्राफ रहता। अगर क्या है इस तरह दायरे के ज़रिए करते थे तो पाई शक्ल होता था। और बार ग्राफ कौन सा होता था, जिसमें क्या है यहाँ पे मुस्ततिलों के ज़रिए करते थे तो बार ग्राफ होता था। ठीक है ना। हिस्टोग्राम भी मालूम है मुस्ततिलों की जैसा रहता, लेकिन बीच में गैप नहीं रहता उसकी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी थी, 71 रुपये थी। कब, 6 महीने पहले। तो हर 6 महीने में 5% का इजाफा होता है, तब 6 महीने के बाद उसकी कीमत क्या होती मालूम करना है। तो देखिए 6 महीने में 5% का इजाफा हो रहा, तो 6 महीने के बाद क्या होती मालूम करना है। तो देखिए इसके 2 तरीक़े, एक तरीक़ा क्या है, 71 जो थी भाई वो क्या है 100 के मसावी थी। ठीक है, जब 71 थी कीमत तो 100 के मसावी थी। अब यहाँ पे देखिए कितनी हुई कीमत नहीं मालूम, लेकिन फ़ीसद कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, मतलब 105 हुई है जब कितनी थी मालूम करना है। तो ऑलरेडी आपको मालूम है यहाँ पे 71 थी तो 5% बढ़ा, मतलब यहाँ पे कीमत क्या आएंगी 71 से ज़्यादा ही आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इसमें ज़्यादा कौन है, 105 है ना। तो यहाँ पे 105/100 ज़रब 171। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हटा दे के करेंगे। यहाँ पर क्या देखें हम, 105/100 ज़रब 71 कैसा हो जाएगा। अब ये देखिएगा यहाँ पर ये 2 सिफर हटा देंगे हम, यहाँ पे 2 मुकाम के बाद अशारिया ऊपर लगा देंगे। अब 71 से यहाँ पे 105 से 71 को ज़रब दे देंगे तो 1 पंजे 5 हो गया भाई, 1 सिफर सिफर हो गया, 1 एक कम 1 होगा, हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे देखिए 7 पंजे 35 के 5 हो गए, हासिल के क्या हो गए 3 हो गए, 7 सिफर सिफर, ये 3 का 3, फिर 7 एक कम 7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 5 ये 5 ये 4 ये 7 के 7, अशारिया कितने मुकाम के बाद था, 2 मुकाम के बाद। तो यहाँ 2 मुकाम के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मुकाम के बाद हम अशारिया लगा देंगे। जवाब क्या आया भाई, 74.55। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है देखेंगे, कौन सा है ऑप्शन नंबर हमारा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में हमारा जवाब है 74.55। ये एक तरीक़ा है करने का। फिर इसको और एक कौन सा तरीक़ा करते हैं, 5% का इजाफा हुआ ना भाई, कितने का हुआ 5% का इजाफा हो, तो 71 का 5% निकालिए, 5/100 निकालिए, कैसा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 एक कम 5 हो गया, 5 सत्ते क्या होगा 35 होगा। ये नीचे 2 सिफर हटा के 2 मुकाम के बाद अशारे लगाए, तो 5% मतलब कितना बढ़ा, 3 रुपये 55 पैसे बढ़े। तो ये 71 रुपये में, ये 71 रुपये में क्या करना, 3 रुपये 55 पैसों को जमा कर देना। तो कितने हो जाते हैं, ये 71 ये 73 74, ये 74.55। ठीक है ना। इस तरह भी हम हल कर सकते।
नेक्स्ट नीचे देखिए, नीचे जो क्वेश्चन है ये वाला, एक मुसल्लिस के 3 ज़ाविये में निस्बत क्या है, 1 2 3 की निस्बत है, तब सबसे छोटा मालूम करना है। तो अपने को मालूम है मुसल्लिस के तमाम ज़िलों का मजमा कितना रहता भाई, तमाम ज़ावियों का मजमा कितना रहता, 180 रहता। तो इन तमाम को जमा करो, कितने होते हैं, 6 होते। 6 से इसको तकसीम कर दीजिए, 6 कम 6 36 18, ये सिफर का सिफर, मतलब ये जो 1 नंबर का ज़ाविया है वो 30 है। अब ये 2 नंबर का ज़ाविया कितना होता, मतलब 30 से कम 30 करें ना, यहाँ 30 दूनी कितने हो गए 60, ये 30 दिया कितने हो गए भाई 90। ठीक है, पहला ज़ाविया 30 है, दूसरा 60 है, तीसरा 90 है। उन्हें पूछा क्या भाई सबसे छोटा, तो कौन सा आना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। अगर उन्हें सबसे बड़ा पूछता था तो ऑप्शन नंबर 1 होता था, अगर उन्हें दरमियान का पूछता था तो ऑप्शन नंबर 2 होता था। ठीक है ना, ये इजी तरीक़ा है। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते, इन तमाम को 1x + 2x + 3x ये पूरा लिख के मसावी है 180 लिखना, फिर उसके बाद इन सबको जमा करना, फिर हो गए आपके 6x मसावी है 180। ठीक है, 6 कम 6 36 18, सिफर के सिफर, x की कीमत 30 आई, तो यहाँ पे 30 रखे तो ये 30 हो गया, यहाँ पे 30 दूनी 60 हो गया, यहाँ पे 30 तिया 90 हो गया। ऐसा भी कर सकते, लेकिन आपको मालूम है ना भाई, निस्बतों को जमा करना, उनके मजमूए को जो टोटल रहता उससे तकसीम करना, तो जो आता वो क्या रहता, 1 रहता, 1 के मसावी रहता। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों को ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। तो ये कौन सा मुसल्लिस था, अगर 1 90 दर्जे का है तो कायमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस था। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक दुकानदार एक पेन के सेट को 115 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है, और 20% नफ़ा से फ़रोख्त करता है, मतलब 115 रुपये में ख़रीदा, मतलब ये 100 रुपये है समझ जाइए। अब उसको 20% का इजाफे के साथ, मतलब 100 से 20% बढ़ के मिले, मतलब यहाँ पे 120 किसके मसावी है मालूम करना है। तो आपको मालूम है 100 से 120 हो रहा, ठीक है, मतलब बढ़ रहा, तो यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है, 120/100, बड़े को ऊपर लिखना, छोटे को नीचे लिखना, ये 115 के 15। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिफर कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 5 दूनी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गए, इधर 1 चलेगा, 5 तिया 15, फिर यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 2 6 के 12, फिर यहाँ पे 23 को 6 से ज़रब देंगे तो 3 6 के 18 के 8, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, क्या आ रहा जवाब 138, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। समझ में आ गया ना, क्या है देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 20% नफ़ा हुआ, मतलब फ़ायदा हुआ। अगर 115 100 के मसावी है तो 120 के मसावी क्या होना मालूम करना है। ऐसा 120 क्यों ले रहे भाई, 20% इजाफा होना, तो ये फ़ीसद में हम इजाफा कर ले रहे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते भाई, 115 का 20% निकालना, ठीक है, ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए वही सही है। तो ये सिफर कैंसिल होगा। यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, फिर यहाँ पे देखिए 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 20% कितना आ रहा, 115 का 20% कितना, 23 रुपये आ रहे। तो अब क्या करना है, यहाँ पर ये 23 रुपये को 115 रुपये में जमा करना। ठीक है, तो ये 8 3 1, तो ये हो गया नफ़ा के साथ। ठीक है, ये बेटर है वो बेटर है, जो आपको समझ में आया वैसा कीजिए। वहाँ पे डायरेक्ट अपने को आंसर मिल जाता है, यहाँ पे क्या है, अपने को क्या करना पड़ता, 20% आने के बाद फिर इसमें जमा करना पड़ता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए 1 मिनट, यहाँ पर है देखिए 60 और 165 को तकसीम करता है वो बड़ा आदत कौन सा, बड़ा मत, ग्रेटेस्ट पूछा, ग्रेटेस्ट मीन्स यहाँ पे आइन अलिफ मीम मालूम करने का है। ठीक है, स्मॉलेस्ट वो आता था तो जाल अलिफ मीम रहता था, ये आइन अलिफ मीम मालूम करने का है यहाँ पर। तो आइन अलिफ मीम कैसा मालूम करते, मालूम है ना, तकसीमी तरीक़े से इजी कर सकते। ये 60 को मक़सूम अलैह बनाएंगे और 165 को मक़सूम बनाएंगे। ठीक है, अब 60 का पहाड़े में 165 आता नहीं आता, लेकिन 60 दूनी 120 आते ना, लिख लेंगे। क्या बचा है यहाँ पर भाई, 45 बचा। ठीक है, अब ये 45 से क्या करेंगे हम, 60 को तकसीम करेंगे, तो 45 से कम 45, 60 में से 45 गए तो कितने हो गए भाई, 15। अब ये 15 को मक़सूम अलैह बनाएंगे, फिर से करेंगे, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए ये 60 को मक़सूम अलैह बनाए,
एक मिनट, देखिए 60 को मकसूम वाले बना दिए, ये 165 दरमियान में मकसूम बन गया। 60 दूनी क्या हो गया भाई 120 हो गया। माइनस करें क्या बचा यहाँ पर 45। अब ये 45 को मकसूम वाले बनाए, ये 60 को मकसूम बनाए, फिर यहाँ पे 45 एक कम 45 लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा 15, 15 को मकसूम वाले बनाए, फिर ये 45 को मकसूम बनाए, फिर यहाँ पे देखिए 15 दिया 45। अब यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ ठीक है, तो लास्ट जो मकसूम वाले आता वही क्या रहता अपना, यहाँ पर क्या रहता बड़ा अदद रहता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा जवाब है, ठीक है। या फिर उसको और मज़ीद एलसीएम के तरीक़े से भी कर सकते, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता, इसलिए ऐसा करें तो सही हो जाता। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक सेल फ़ोन की कीमत क्या है 8,400 रुपये है, और जो लैंड फ़ोन की कीमत सेल फ़ोन की कीमत से क्या है यहाँ पर 1/8 गुना है, ठीक है। तो फ़ोन की कीमत लैंड फ़ोन की कीमत क्या है मालूम करना है। तो पहले देखिए सेल फ़ोन की कीमत कितनी 8,400 है, तो ठीक है उसका गुना मतलब उसको ज़रब में लेना, ठीक है। इस तरह 8 एकम 8 है, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 दहा 80 हो गए। देखिए फिर इधर 4 चले गए, 8 पंजे 40, ये सिफर का सिफर मतलब 1050। तो लैंड फ़ोन की कीमत क्या है 1050 है। देखिए 8 एकम 8 कट हुआ, यहाँ पे देखिए 8 दहा 80 लेना, ठीक है। 8 दहा 80 ले लिए, फिर ये 4 इधर चले 4 इधर गए, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे 40 हो जाता ना। तो यहाँ पे 8 पंजे 40 हो गए, ये सिफर का सिफर, तो 1050 लैंड फ़ोन की कीमत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, रोज़ाना कितने 250 रुपये कमाता है एक शख्स, तो उसके मई के महीने में कितनी कमाई हुई मालूम करना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ मई के महीने में 250 रुपये रोज़ कमाता, तो मई के महीने में कितनी होती मालूम करना। मई का महीना बोल तो कितने दिन का रहता भाई 31 दिन का रहता, ठीक है ना, 31 दिन का रहता। तो यहाँ पे देखिए 1 सिफर सिफर 1 5 एकम 5 5 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए 3 सिफर सिफर हो गए, 3 पंजे 15 के 5, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो जमा कर दीजिए 0 5 7 7, कितने हो रहे भाई यहाँ पर 7,750। कितनी हो रही कीमत 7,750, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आप लोग कर ले सकते, ये इजी है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए 13 जून से 12 अगस्त तक के दिनों की तादाद कितनी होती मालूम करना है, और उसमें दोनों को शामिल करना है। मतलब यहाँ पे देखिएगा अगस्त में से अगस्त के यहाँ पर कितने दिन बचे 17 दिन बचे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर सितंबर के 31 हो गए, सॉरी जून है, जून के देखिए 17 दिन बचे, और यहाँ पे जुलाई के 31 दिन हो गए, और अगस्त के क्या हो गए यहाँ पर 12 दिन। इन तमाम को जमा करें तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ये सिफर ये 1, ये हो गया आपके 6। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ उन्हें दो दिनों को भी शामिल करने पर बोल रहा। तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे 2 दिनों को शामिल करेंगे, तो कितने हो जाते हैं 62, ठीक है ना। या 2 नहीं भी करे तो ऑलरेडी 12 तो यहाँ पे आ जा रहा, शामिल हो जा रहा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करना है, एक ही दिन को यहाँ पे ऐड करना है। तो क्या आता जवाब अपना 61 आता, ठीक है। क्या आता है 61 आता, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 तो ऑलरेडी हम ले रहे 12 अगस्त का, इसीलिए यहाँ पे ये 13 जून का यहाँ पे माइनस हो जा रहा ना, तो वहाँ पे एक दिन कम आ रहा। तो यहाँ पे क्या आना, इसका जवाब 61 आना, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट देखिएगा, मोतियात की असली शक्ल में जमा करना कहलाता। यहाँ पे देखो तस्वीरों के ज़रिए ज़ाहिर करना, तस्वीरी ग्राफ, दायरे के ज़रिए ज़ाहिर करते सो पाई शक्ल हो गई, ठीक है। अब बचा हम दोनों में ये करने का। तो यहाँ पे देखिएगा जो हम असली शक्ल में जो कलेक्ट करते ना डाटा, वो क्या रहता, क्या है गैर ग्रुही रहता, क्या रहता अनग्रुप्ड डाटा रहता, ठीक है। और जब उसको लेके अपन क्या है सिस्टमेटिक सेट करते ना, वो ग्रुप डाटा हो जाता। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या है 4th ऑप्शन वाला, ठीक है। कौन सा आ जाता, गैर ग्रोही मोतियात, यानी अनग्रुप डाटा आ जाता। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर है देखिए ख़त जो दोनों जानिब एक ही रास्ता लामुतना तौर पे, मतलब ऐसा ख़त है जिसके तरफ दोनों जानिब क्या है लामुतना ही है। तो किस में रहता भाई, ये ख़त मुस्तकीम में रहता। किस में रहता, ख़त मुस्तकीम में क्या है दोनों जानिब भी क्या है लामुतना ही
तौर पे क्या है, ख़त सफ़र करता। ख़त ख़िता किसे बोलते हैं, मतलब देखिए यहाँ पर भी एंडिंग पॉइंट, यहाँ पर भी एंडिंग पॉइंट था। शुआ में क्या है, एक ही साइड रहता, एक साइड एंडिंग पॉइंट रहता, एक ही साइड वो जाती है, शुआ है। मुनहनी ख़त किसे बोलते हैं, मुनहनी मतलब ये वाली मुड़ी वाली शक्ल, ठीक है, मुड़ी वाली शक्ल मुनहनी ख़त, ठीक है ना। ये भी इजी है इसलिए ज़्यादा मैं इस पर नहीं जा रही डीपली। फिर यहाँ पे देखिए एक मसाविस साखिन, मसाविस साखिन किसे बोलते भाई, ऐसा मुसल्लिस जिसके क्या है, कोई दो ज़िले मसावी हो, तीसरा ज़िला गैर मसावी हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर 90 दर्जे का भी हो सकता है। ये मसावी हो के ये गैर मसावी हो सकता। तो इसमें क्या है, ख़त तशाकुल यानी सिमेट्री कितने रहते हैं मालूम करना है। तो आपको मालूम है ख़त इस मसावी साखिन में ख़त तशाकुल क्या है, सिर्फ एक ही होता, ठीक है। अगर क़ाइम ज़ाविया मसावी साखिन है तो भी एक ही रहता, सादा मसावी साखिन रहे भी तो ख़त क्या है, मुतशाकिल महवरों की तादाद सिर्फ कितनी रहेंगी, एक रहेंगी। फिर 3 किस्में रहेंगी बोल तो जिसके तीनों ज़िले मसावी रहते ना, उसमें 3 रहती, ठीक है। और 2 देखिए, 2 किस्में भी नहीं रहती, मुसल्लिसात में तो 2 नहीं रहती। यहाँ पे देखिएगा 3 किस्म के मुसल्लिसात रहते ना ज़िले के एतबार से। कौन से रहते भाई, एक मसाविल अज़ला रहता तो इसके अंदर 3 बनते मुतशाकिल महवर, और क़ाइमुज़ ज़ाविया मसावी साखिन है तो इसमें 1 बनता, और सादा मसावी साखिन है भी तो इसमें 1 बनता। और मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लिस है, समझ लीजिए उसके 3 भी अलग अलग है तो उसमें नहीं बनता, 0, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर है, देखिए ये मिनटों में है, इसको घंटों में तब्दील करना है। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, ये जैसा है वैसा ही इसको 1 मिनट में कितना, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट ना, इसको 60 से तकसीम कर देना, 0 0 कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 एकम 6 हो गया, देखिए यहाँ पे 6 चौक 24 हो गए, इधर 4 चले गए, 6 8 48, तो कितने का यहाँ पर क्या होगा, इतने मिनट में कितने घंटे होंगे, 48 घंटे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, देखिए झेल में से एक मुफर्रिद अदद यानी प्राइम नंबर कौन सा है, यहाँ पे देखिए इवन प्राइम नंबर बोल रहा और उन्हें इवन मतलब यहाँ पे इवन मतलब क्या होगा, जुफ्तु, ठीक है। जुफ्तु मुफर्रिद अदद कौन सा है, सिर्फ एक ही है, कौन है भाई, वो 2 है। जुफ्तु मुफर्रिद अदद कौन सा है, एक ही है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर है, देखिए 20 मीटर कपड़े को क्या है, एक सही 2/3 मीटर मसावी टुकड़ों में तकसीम करे तो एक टुकड़ा कितने का होता, टुकड़ों की तादाद कितनी है मालूम करना है। तो क्या करना है, इसके लिए सेम वही 20 मीटर है ना, ठीक है। ये 20 मीटर को क्या करना है, तकसीम करना है, किससे करना है, एक सही 2/3 मतलब 3 एकम 3, 3 में 2 जमा करो 5, 5/3 से क्या करना है, इसको तकसीम करना है, ठीक है। अब ये 20 जैसा है वैसा लिख देना, ये मसावात नीचे 5/3 है ना, ऊपर आके क्या हो जाती, 3/5 हो जाती, ठीक है। ये 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 तिया कितने हो गए भाई, 12, तो कितने टुकड़े बनते, 12, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक है। रवि और सुरेश की निस्बत में ये पैसों को बांट ले रहे, तब रवि का हिस्सा कितना है मालूम करना है। तो देखिए जब कभी भी एक वैसा बटे में अगर निस्बत रहती तो पहले इसका क्या है, इसको बटे को हटाना, कैसा हटाना, तो इसको ज़रब चली पाई करना। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 निस्बत 2 हो जाता, तो ये 3 जो है ये क्या है, रवि की है निस्बत, और ये जो 2 है ये क्या है, किसकी है भाई, ये सुरेश की है, ठीक है ना। अब क्या बताना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 275 रुपये बांट लिए, तो इन दोनों का निस्बत कितना जमा कितनी होगी भाई, 5, ठीक है। 275 को 5 से तकसीम कर दीजिए, 5 एकम 5 हो गया, 5 पंजे 25, 2 इधर चले गए, 5 पंजे 25, तो एक हिस्से का कितना आया भाई, 55 आया। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा, रवि का पूछ रहा, तो रवि की निस्बत यहाँ पे क्या थी, 3 थी, तो 55 तिया कितने हो गए भाई, 165, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। पहले क्या करना, इनको सॉल्व कर लेना, कैसा करना, ज़रब चली पाई कर लेना ऐसा, ठीक है। यहाँ पे 3 निस्बत 2, ठीक है।
तो ये पहली जो रहेंगी, पहले जिसका नाम है उसकी रहेंगी। पहले रवि का नाम है ना, तो ये होगा, ठीक है। दूसरा देखिए सुरेश है, तो ये 2 नंबर सुरेश की है। तो अब इनकी कैसा मालूम करना बोलते, इनके निस्बतों का मजमूए से इसको तकसीम करना। तो 5 है ना निस्बतों का मजमूआ, इसलिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। तो एक निस्बत कितनी आई भाई, 55 के मसावी आई। तो यहाँ पे रवि की 3 निस्बत है ना, तो 55 से 3 को ज़रब दे देना, तो कितना आता है 165। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, एक वाजिब कसर हमेशा होती है, सिफर के बराबर होती क्या वाजिब कसर, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे 1 से बड़ी होती क्या वाजिब कसर, बिल्कुल नहीं। 1 के मसावी रहती क्या, नहीं। तो बचा क्या, 1 से छोटी। जो वाजिब कसर रहती वो क्या रहती, 1 से छोटी रहती। यहाँ पर है वाजिब कसर, ठीक है, वाजिब कसर, ठीक है। वाजिब कसर किसे बोलते हैं, ऐसी कसर जो 1 से छोटी रहती वो वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर बोले तो क्या, 1 और 1 से बड़ी को क्या बोलेंगे, गैर वाजिब कसर। मुरक्कब कसर किसे बोलते हैं, जिसमें 2 सही 3 सही यानी एक कामिल अदद के साथ दूसरा कसर आती वो मुरक्कब कसर होगी। गैर वाजिब कसर बोल तो क्या रहना, 1 से क्या रहना, 1 से बड़ी रहना, ठीक है। और यहाँ पे वाजिब कसर बोले तो 1 से छोटी, ठीक है ना। वाजिब मतलब लाजिम आ जाता ना, तो 1 से छोटा रहता। वाजिब क्या है, हमेशा 1 से छोटा रहता। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या रहता, क्या रहता, ये 1 से छोटा रहता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक शख्स पहले 153 किलोमीटर 3 घंटों में जा रहा, ठीक है। फिर दूसरे अगली मरतबा यहाँ पे 52 किलोमीटर। लेकिन बेस्ट यही है कि पहले क्या किया जाए, हम यहाँ पर ये इन लोगों के दोनों के फासले को जमा कर दिया जाए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5, ये 14 4 हासिल का 1 होगा, यहाँ पे 245 हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये कितने हैं, यहाँ पर 7 हो रहे, तो 7 एक कम 7, यहाँ पे देखिए 7 तिया 21 हो गए, 3 इधर चले गए, 7 पंजे 35। तो यहाँ पे कितना आ रहा भाई, इनका औसत फासला कितना आ रहा, 35 किलोमीटर आ रहा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। वो थोड़ा प्रोसेस ये है, ये वाला सही है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है 9 मीटर 25 सेंटीमीटर और 6 मीटर 45 सेंटीमीटर का फ़र्क मालूम करना है। मतलब इसमें से इसको तफरीक करना है। तो पहले क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर बना लेंगे। 9 मीटर मतलब 900 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर, ये 45 सेंटीमीटर। इसमें से इसको तफरीक करो, 5 में से 5 गए तो 0, 12 में से 4 गए तो 8, फिर यहाँ पे देखो 8 में से 6 गए तो कितना होगा भाई, 2। मतलब 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। कहाँ है 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर राजू 1 घंटे में 2/3 किलोमीटर फासला चलता, तो ये मुरक्कब कसर है, तो इसको वाजिब कसर गैर वाजिब कसर बना देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 में 2 जमा करो, क्या हो गया भाई यहाँ पे 8/3। ये 1 घंटे में इतना चलता। तो अपने को बताना है क्या है यहाँ पे 2.25 घंटे में, ठीक है। मतलब 2 सही 1/4 घंटे में कितना चलता। तो इसको भी गैर वाजिब कसर बना देंगे, तो कितना होगा यहाँ पे, कितना होगा 4 दूनी 8 और 1 क्या होगा यहाँ पे 9/4 में कितना चलता मालूम करना है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये 8/3 जैसा है वैसा रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक बड़ा है या ये बड़ा है, तो नीचे 2 घंटे है, ये बड़ा है ना, तो 9/4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाता 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 3 दूनी कितने हो गए भाई 6, तो कितना होगा 6 किलोमीटर फासला वो तय करता। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी देख लीजिए, यहाँ पे ये 1 घंटे में देखिए, 1 घंटे में कितना कर रहा भाइयों ने, यहाँ पर है कितना होगा 3 दूनी 6 और 8/3 क्या कर रहा, 1 घंटे में कर रहा, ठीक है। तो अपने को 2.5 घंटे का मालूम करना है। 2.5 घंटे बोलते कितने हो गए यहाँ पर 4 दूनी 8 और 1 9/4, ठीक है। तब इसको क्या कैसा सॉल्व करते, तो ये 9/4 एज इट इज़ लिख लेके इंटू 8/3। इसको 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर ये 3 दूनी 6। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है, अपने को मालूम है बोर्ड मास के हिसाब से। पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व कर दीजिए।
ये सिफर कैंसिल हो गए देखिए, ठीक है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 123 आ गया। उसमें से क्या करना है, 38 को माइनस कर देना। कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 13 में से 8 गए तो क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 11 में से 3 गए तो 8, क्या आता है जवाब 85, जो कि ये फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 70 मीटर ज़िले वाले मुरब्बी प्लाट के अतराफ बाड़ लगाने के लिए 5 तार के 5 सफ़े होते हैं, तब तार का तूल मालूम करना है। तो पहले क्या है देखिएगा, मुरब्बा है, उसका ज़िला कितना है 70 है, ठीक है। तो उसका अहाता कितना हो जाता, 280 हो गया। क्यों हो गया भाई, तो अपने को मालूम है मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता क्या है, 4a है। मतलब इसको 4 से हम क्या कर रहे, 4 से इसको ज़रब दे रहे, तो क्या 4 7 28, सिफर का सिफर। तो यहाँ पे कितने सफ़ लगे, ऐसे ये करने के लिए 5 सफ़ लगे। कितने लगे, 5 लगे। तो इसको क्या करना है, हम यहाँ पर 5 से ज़रब दे देना है। तो 5 सिफर सिफर, 5 अट्ठे 40, ये 4, 5 दूनी 10 और 4 क्या हो गया 14। तो कितने होगा, तार का तूल कितना है, 1400 तार का तूल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक मुकम्मल गर्दिश कितनी रहती, 360 रहती है। तो आपको मालूम है 180 मतलब क्या है, ख़त मुस्तकीम, 90 मतलब क़ाइम ज़ाविया, और 227 मतलब ज़ाविया इनेकास, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए रवि का सफ़र क्या है, जब सिकंदराबाद से गोदावरी एक्सप्रेस में बैठते तो जब क्या है 17 बजते रहते। 17 मतलब क्या होगा, ये कितने बज रहे बोले, 17 मतलब 5 बजे निकले। कब, 17 मतलब शाम के, ठीक है, PM निकले थे। तब उसके दूसरे दिन क्या है 7 बजे पहुँचे, 7 बजे पहुँचे, सुबह पहुँचे देखिए 7 बजे। तो इसका मतलब क्या है, 5 से फिर 5 तक कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। फिर यहाँ पे 7 बजे पहुँचे ना, तो उसमें 2 जमा कर दीजिए, और कितने हो गए भाई 14 घंटे। कितना हो गया, 14 घंटे। यहाँ आपको मालूम हो गया होगा, ऑलरेडी अपन 12 बज रहे तो 12 बज रहे बोलते, ठीक है, शाम PM के। लेकिन अगर PM में 1 बज रहा तो क्या बोलते हम, 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से 13 बज रहे बोलते, ठीक है। 16 बज रहे तो कितने बोलते, उसके बाद 16 बज रहे बोलते तो कितने बज रहे बोले, ऐसा आप फिर जो गिनना शुरू करते। तो एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, 12 तो 12 रहता, 12 के बाद से जितने भी बचते ना, उसमें से 2 को माइनस कर देना। अगर अब कोई पूछे भाई 13 बज रहे मतलब कितने बज रहे बोलते, इसमें से 2 माइनस कर देना। क्या हो जाता, 2 माइनस करे तो इकाई के मुकाम पे क्या आता, 1 आता। तो इसका मतलब 1 बज रहा बस। उसी तरह आप कोई बोले भाई, यहाँ पर कोई बोले 17 बज रहे, तो यहाँ से क्या करना, 2 माइनस कर देना। तो क्या हो जाता है, यहाँ इकाई के मुकाम पे 5 आता है। इसका मतलब 5 बज रहे, ठीक है। अगर कोई बोले भाई, क्या बोले भाई 18 बज रहे बोले, तो यहाँ से 2 माइनस कर देना। क्या होता है, इकाई के मुकाम पे 6, तो 6 बज रहे बोले ऐसा। उसी तरह कोई 19 बोले तो 7 बज रहे बोले ऐसा। अगर कोई बोले 20 बज रहे भाई बोले, तो तब क्या करेंगे, यहाँ 2 यहाँ पे क्या है 2 यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 10 में से 2 गए तो 8 बज रहे बोले ऐसा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। 21 बज रहे बोले तो यहाँ पे क्या हो गया, 21 में से 2 निकाले तो क्या बचता 19, तो इकाई के मुकाम पे 9 है, तो 9 बज रहे बोले ऐसा। इस तरह से देख लेना, मतलब जितने भी बज रहे होंगे उसमें से 2 माइनस करे तो जो इकाई के मुकाम पे आ रहा वही टाइम हो रहा बोले ऐसा। मतलब अचानक हमें याद नहीं रहता ना। अब यहाँ कई देखे भाई 18 बजे बोल के था, तो डायरेक्ट अपने को यहाँ पे 8 में से 2 निकाल देना, क्या हो जाता भाई यहाँ पे 6 हो जाता। तो ये 6 बज रहे बोले था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी रोमन नंबर के ऊपर मैं बेसिक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की होंगी। तो यहाँ पे देखिए L मतलब कितना भाई 50 हो गया। यहाँ पे देखिए XX मतलब कितने हो गए भाई, ये 20 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए IX, ये IX मतलब कितना है, देखिए किधर साइड है ये, अगर राइट साइड होता था तो 11 होते थे, बट ये लेफ्ट साइड है तो ये कितना है 9 है। तो कितने हो गए भाई 50 20 70, 70 और 9 79, ठीक है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला देख लीजिए, छोटा वाला पहले। एक मुस्ततिल कारबोर्ड को इसके तूल के महवर के साथ क्या है घुमाने पर कौन सी शक्ल बन रही। मतलब ये मुस्ततिल है तो इसके महवर के साथ घुमा रहे, ठीक है, मतलब इसको ऐसा फोल्ड कर रहे, तो कैसी बनती है अपने को, ऐसी शक्ल बनती ना। तो ये कौन सी शक्ल है, ये कौन सी शक्ल है, इस्तेवाने की शक्ल है, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर 2।
दायरा तो नहीं बनता, मखरूत भी नहीं बनता, कुर्रा भी नहीं बनता, तो बच्चा कौन? इस्तेवाना बनता। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए एक मदरसे में तुलबा की तादाद कितनी है भाई? 425 तुलबा की तादाद है, ठीक है। उसमें से हाजिर और गैर हाजिर की हाजिर कितने हुए? देखिए 15, गैर हाजिर कितनी है? निस्बत 2 है, ठीक है ना। गैर हाजिर की निस्बत कितनी है? 2 है। तो ये जो 425 टोटल है, हाजिर और गैर हाजिर को जमा करो, कितना हो गया? 17 हो गया। 17 से इसको तकसीम कर देंगे तो एक निस्बत मालूम होती है अपने को, 17 एक कम 17, ठीक है। 17 दूनी 34 हो गए, ठीक है ना। इधर कितने चले गए? अभी यहाँ पर 6 चले गए, 17 पंजे 65, मतलब एक निस्बत किसके मसावी है? 25 के मसावी है। तो यहाँ पे गैर हाजिर कितने थे भाई? यहाँ पर गैर हाजिर कितने थे? 2 निस्बत वाले थे, मतलब यहाँ पे इसको 2 से ज़रब दे देंगे, क्या आता? 50। तो कितने लोग यहाँ पर गैर हाजिर थे? 50 लोग गैर हाजिर थे। लेकिन यहाँ पे अपने को सवाल क्या है? हाजिर तुलबा पूछ रहा, तो हाजिर कितने थे भाई? 15 थे। तो 25 को किससे ज़रब देना होगा? 15 से ज़रब देंगे, तो क्या आता? 375 आता। तो यहाँ पे देखिए 425 तुलबा में से 50 तो